संशय समन दमन दुख सुख निधान हरिये साधु कृपा बिन मिल ही नहीं करिए उपाय अनेक। जीवन में अनेक उपाय करो। अनीता दीदी, संशयों का शमन तो केवल भगवत कथा सुधारस के पान करने से होता है। बिना भगवान की कृपा के मनुष्य के जीवन में आए हुए संशयों का समाधान नहीं हो सकता। हनुमत लाल जी महाराज कहते हैं कि हे लवकुश भैया, हमारे जीवन में घटना घटी, इस कथा को अंजनेय के लेखक सुदर्शन सिंह चक्र जी हम आत्मकथा में लिखते हैं। ईश्वर कई बार हमारे सामने होता है और हमें उसके ऊपर संशय हो जाता है। एकदम सामने ईश्वर हो, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। प्रभु द्वारिकाधीश ने अर्जुन जी को कहा कि जाओ जंगल में हिमालय की तलहटी में भगवान भोलेनाथ को मनाओ और पशुपत अस्त्र ले आओ। युद्ध अब निश्चित हो गया है, युद्ध अब होकर रहेगा, इसलिए तुम्हारे पास पशुपतास्त्र होना चाहिए। हमको भी भगवान अच्छा मार्ग दिखाते हैं, हम अपने मार्ग में ही कहीं कहीं भटक जाते हैं। अर्जुन जी चले, मार्ग में कदली वन में हनुमत लाल जी महाराज विराजित हैं। हनुमान जी के स्वरूप को देख करके अर्जुन जी ने प्रश्न किया, आपका आकार प्रकार तो बिल्कुल हनुमान जी जैसा लगता है, आप हनुमान जी हैं क्या? हनुमान जी ने कहा कि अगर आकार प्रकार हनुमान जी जैसा लगता तो समझ लो हम हनुमान जी हैं। तो यदि आप हनुमान जी हैं तो हमें एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अर्जुन जी को अपने धनुष बाण पर इतना अहम भाव हो गया था, हनुमान जी महाराज से बोले कि समुद्र पर सरोवर बनाने के लिए जिन्हें आप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी कहते हो, धनुष बाण हाथ में होने के बाद भी उनको इतनी मेहनत करानी पड़ी बंदर भालुओं से, दुनिया भर का पत्थर मंगाए वो। मेरा जमाना होता, मुझे बनाना होता तो मैं तो बाणों से सागर पर सेतु बना देता। तो हनुमान जी महाराज ने कहा अगर
आप सागर पर सेतु बनाने की क्षमता रखते हैं तो तनिक ये जो नदी है इसी पर आप सेतु बना दीजिए। अर्जुन ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, और हाथ लगा दिया बाण पे। हनुमान जी महाराज ने कहा एक छोटी सी शर्त हमारी है, करोड़ों करोड़ों बंदरों को पार होना था, स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक को भी हनुमान के कंधे पर चढ़ना था, एक एक रोए में जो जिसके सृष्टि पूरी व्याप्त है उसे उस पुल पर चढ़ना था। वो पुल टूट जाता तो बाणों का। अर्जुन ने कहा मैं बाणों का पुल बना रहा हूं, तनिक तोड़ के दिखाओ। तो अर्जुन ने पुरुषार्थ किया और बाणों का पुल बना दिया। देखिए अर्जुन जी के पुरुषार्थ को आप ललकार नहीं सकते। अर्जुन जी ने गंगा जी की धारा रोक दी थी बाणों से, तो बाणों का पुल बनाकर तैयार किया और हनुमान जी ने अपना दाहिना पैर उठा के जैसे रखा वो पूरा का पूरा पुल पल भर में गिर गया। तो अर्जुन ने एक शर्त रख दी थी, अगर वो हमारे बाणों द्वारा बनाया गया पुल टूट जाए आपके चढ़ने से तो हम वचन देते हैं आपको, क्षत्रिय कुमार हैं हम, अग्नि की चिता बनाकर उसमें स्वयं जलकर भस्म हो जाएंगे। तो जैसे पुल टूटा, जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करने लगे अर्जुन जी। सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि प्रज्वलित करने की तैयारी कर रहे थे। इतने में एकदम सुंदर ब्रह्मचारी के दर्शन हुए। ब्रह्मचारी ने पूछा ये लकड़ियां क्यों इकट्ठी कर रहे हो? बोले ऐसी ऐसी शर्त थी हमारी, उन शर्तों के अनुसार हम शर्त हार गए। शर्त हार गए तो हमको आत्मदाह करना है, इस नाते हम लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। उस ब्रह्मचारी ने पूछा राजा राम विश्वकर्मा जी कि आप और आपके बीच जो शर्तें हुई थी उसमें कोई तीसरा गवाह भी है? नहीं, गवाह तो कोई नहीं है। तो बोले उस शर्त का क्या मतलब जिसकी गवाही ना हो? अगर आपने बाणों से पुल बनाया था और हनुमान ने उस पर पैर रखा और टूट गया तो तनिक एक बार फिर से बनाओ और वो पैर रखें टूट जाए तो हम समझे, तब हम इस बात को मानेंगे। अर्जुन जी ने बाणों का पुल बनाया नदी के ऊपर, पर वैसा ही पुल बनाया जैसे पहले बनाया था। ऐसा नहीं कि उससे मजबूत बनाया हो, जैसा पुल पहले बनाया था वैसा ही बनाया। हनुमान जी महाराज कहते लवकुश भैया मैं अर्जुन की उस ईमानदारी का ऋणी हूं। वो चाहता तो दूसरी बार और मजबूत पुल बनाता, पर जब पुल बनाकर तैयार हुआ और मैं उस पर चढ़ने चला तो मैंने पहले एक पैर रखा, फिर दूसरा पैर रखा, फिर मैंने कूदना शुरू किया, फिर घुटने के बल मैंने दबाना शुरू किया, पर वो पुल टस से मस नहीं हुआ। तो मैंने आंखें बंद करी और अपने हृदय में विराजित परमात्मा का ध्यान किया और ध्यान करके जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो साक्षात नारायण के हमको दर्शन हो गए, लेकिन अवतार था कच्छप का। कछुआ के रूप में प्रभु विराजमान है नीचे। मैं रथ से जल्दी से मैंने पुल पर से अपने को नीचे किया और धरती पर गिरकर मैंने माथा रखकर प्रणाम किया और फिर ब्रह्मचारी की तरफ देखा तो ब्रह्मचारी में मुझे साक्षात प्रभु श्री राम जी के दर्शन हो गए। लेकिन अंतर केवल इतना था, अब की बार वो धनुष बाण वाले नहीं थे, अब की बार मयूर पंख लगाए हुए बांसुरी कमर में दबाए हुए बैठे थे।